इसलिए सर बिल्कुल याद रख लीजिएगा, आज के बाद जब भी हम किसी के पास प्रेजेंटेशन लेके जाएं अपनी, जब भी हम किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने जाएं, वन टू वन प्रेजेंटेशन दिखाने जाएं, वेबिनार में इनवाइट करें, सेमिनार में इनवाइट करें, अपनी मीटिंग में इनवाइट करें, तो बिल्कुल ये सोच कर इनवाइट करें कि जो प्रेजेंटेशन, जो अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे अप्लाई ने प्रोवाइड की है, जिससे मैं आज मेरी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाया हूँ, अचीव नहीं भी कर पाया हूँ तो एटलीस्ट अचीव करने के लिए काम कर रहा हूँ, या फिर जिसको मैं बहुत जल्दी अचीव करने वाला हूँ, वही अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे फ्रेंड को प्रोवाइड करनी है, मेरे प्रोस्पेक्ट को प्रोवाइड करनी है, उसी माइंडसेट के साथ प्रोवाइड करनी है। इसलिए मैंने फिर फर्स्ट लाइन आई थी, व्हाट इज प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट opening the doors for limitless achievements and infinite dreams. Understand, sir? Moving forward, what? अब बेसिकली प्रेजेंटेशन है क्या है? A presentation is all about transferring your vision, dreams, emotional regions to transform his life by your communication, examples, and achievements. A presentation is all about transferring your vision, dreams, emotional regions to transform his life by your communication, examples, and achievements. सर हम सब लोगों ने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया, हम सब लोगों ने जब जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन किया, तो हम सब लोगों के ज्वाइन करने के कुछ ना कुछ रीजंस थे, या फिर स्टार्टिंग में नहीं थे तो दो, तो जब काम करना स्टार्ट किया होगा तो 2 3 4 महीने बाद कुछ ना कुछ रीजंस बन गए होंगे। हम सब लोगों ने अपनी वाई लिस्ट बनाई होगी, बनाई या नहीं बनाई वाई लिस्ट? कितने लोगों के पास जो इस मीटिंग में प्रेजेंट है, जो सीनियर लोग हैं, उनके उनको छोड़कर जो लोग बिगिनर हैं बिजनेस के अंदर, जिनको 2 महीने 3 महीने 4 महीने 1 महीने का टाइम हुआ है, कितने लोगों के पास हमारी वाई लिस्ट है? और सर वाई लिस्ट नहीं बनाई है तो सबसे पहले काम ये कीजिए, वाई लिस्ट बनाइए अपनी, अपना वाई रीजंस, मेरे इमोशनल रीजंस क्या है इस बिजनेस में, इस बिजनेस में ज्वाइन करने की। मेरी ड्रीम लिस्ट है नहीं मेरे पास में, मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है नहीं बनाई है, मैं इस बिजनेस में काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या अचीव करना है इस बिजनेस से। सर बेसिकली प्रेजेंटेशन होती क्या है? जब भी हम किसी पर्सन को प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं, जब भी किसी पर्सन को हम प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं, बेसिकली वो प्रेजेंटेशन क्या होती है? प्रेजेंटेशन फिर बहुत सिंपल सी बात है, प्रेजेंटेशन होती है कि आपका जो भी विजन है, आप इस बिजनेस से अगले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर क्या सोच पा रहे हो, आप इस बिजनेस से आपके कौन कौन से ड्रीम्स है जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आपने अचीव किए हुए हैं, और जो अचीव करने के लिए आप काम कर रहे हो, ऐसे कौन कौन सा आपका विजन है, आपके ड्रीम्स है, ऐसे कौन से इमोशनल रीजन है आपके पास में। इमोशनल रीजन सर हर किसी पर्सन के पास में होते हैं, क्या आप लोगों के पास में इमोशनल रीजन इस बिजनेस को परस्यू करने के? पर जब हम लोगों ने काम करने की स्टार्टिंग की थी तो हमारे प्लान हमको ये एक बात एक्सप्लेन किया करती थी, पर दुनिया के सारे रीजन्स एक तरफ और आपकी फैमिली को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, आपके इमोशनल रीजन्स एक तरफ काम करने के। क्योंकि सर 99% लोग भले किसी और चीज के लिए काम करें ना करें, लेकिन अपनी फैमिली के लिए, अपने इमोशंस के लिए जरूर काम करते हैं। और यकीन माना सर, इमोशन एक बहुत पावरफुल ह्यूमन एस्पेक्ट है। इमोशन एक ऐसी चीज होती है जो इंसान से कुछ भी करवा लेता है। मैंने कुछ टाइम पहले एक न्यूज पढ़ी थी कि तमिलनाडु के अंदर एक बच्चा ट्रक के नीचे आ गया था, 6 7 महीने का, तो उसकी मदर ने अपने हाथों से ट्रक को उठा दिया था। सर साइंस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि एक लेडी 50 60 70 साल की है, उसने 70 टन का या फिर 80 टन का ट्रक कैसे उठा दिया, कैसे मूव कर दिया, सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए। इमोशन, फिर जहाँ पे इमोशन जुड़ जाते हैं ना, वहां पर अचीवमेंट भर भर के निकल के आते हैं। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब जब डिलीवरी होती है, तो शायद मेडिकल स्टूडेंट जानते होंगे इस बात को, तो उस टाइम पर जो पेन होता है, कुंदन जी कितना पेन होता है वो? 12 डेसिबल या 13 डेसिबल के आसपास होता है। कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो जब डिलीवरी होती है तो फिर जो पेन होता है तो पीक लेवल का होता है वो। इतना पेन होता है कि अगर ह्यूमन की बॉडी को 25 30 हड्डियों को एक बार तोड़ दिया जाए तो तो जितना पेन होगा उतना पेन होता है। और साइंस ये बात बोलती है कि ह्यूमन बॉडी इतना पेन बियर नहीं कर सकती, लेकिन इमोशंस, बिकॉज एक नई लाइफ पैदा होने वाली होती है, एक लेडी की लाइफ में जो सबसे अच्छी चीज होती है मां बनने वाली, वो चीज होने वाली होती है, तो फिर लोग उस पेन को बियर कर जाते हैं, उस पेन को भी। शायद शायद इमोशन ही होते हैं जो इंसान से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट करवा लेते हैं। शायद शायद इमोशन ही होते हैं कि युवराज सिंह 2011 वर्ल्ड कप में कैंसर होने के बावजूद भी, खून की उल्टियां करने के बाद भी खेलते रहे, किसके लिए? फिर इमोशन जुड़े हुए, वर्ल्ड कप जीतना 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 मतलब जीतना है। और फिर आप ऐसे, फिर आपको कितने सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ऐसे कितने सारे रीजंस मिल जाएंगे। हम सब लोगों के पास अगर इमोशनल रीजंस नहीं होंगे, अगर आपके रीजंस सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स को ग्रो करने के हैं, आपके रीजंस सिर्फ और सिर्फ अपनी 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 स्किल को बेटर करने के हैं, आपकी अ, अपने आप को बेटर करने के हैं, कुछ पैसे कमाने के हैं, तो यकीन मानना फिर ये 2 3 रीजन के साथ में, अगर 46 डिग्री टेम्परेचर गर्मी के टाइम में, हम लोग जयपुर में रहते हैं, गर्मी के टाइम पर सर 46 डिग्री टेम्परेचर बहुत इजीली हो जाता है,
तो फिर 45 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्मी में कोई इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा प्रेजेंटेशन करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। या फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, जब जहाँ पर इतनी सर्दी है, आप सिर्फ अपनी स्किल्स को बेटर करने के लिए नहीं निकलेंगे। इतनी एक्सट्रीम गर्मी में, इतनी एक्सट्रीम सर्दी में, या फिर बहुत ही ऑड सिचुएशंस में, कई बार जब लाइफ में चैलेंजेस आप फेस कर रहे होंगे, तो उस टाइम पर जब लोगों को हम प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, तो सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को बेटर करने के लिए तो नहीं दिखाएंगे। पर इन सब सिचुएशन में एक ही चीज आपसे काम करवाती है, वो है आपकी इमोशनल कनेक्ट, आपके ड्रीम्स के साथ में, आपकी फैमिली के साथ में। तो पर सिंपल सी बात है, अगर आपकी लाइफ में कोई इमोशनल कनेक्ट है, या फिर मेरी लाइफ में कुछ इमोशनल रीजंस हैं, तो अगर मेरी लाइफ में है तो हर किसी की लाइफ में होता ही होता है। और जो चीज मैंने नहीं की वो का मैं किसी और से करवा भी नहीं सकता। तो बस सबसे पहला काम तो क्या करना है, अगर नहीं है तो आराम से बैठिए, चाय पीजिए, और कुछ ना कुछ इमोशनल रीजंस ढूंढने हैं कि मैं इस बिजनेस में ऐसे क्या मेरे इमोशनल रीजंस है, मेरी फैमिली को लेकर, मेरे पेरेंट्स को लेकर, या फिर आप अगर मैरिड हैं तो मेरे बच्चों को लेकर, मेरी मिसेस को लेकर, या फिर मेरे हस्बैंड को लेकर, कि जो मेरे मेरे को काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, जो मेरे को काम करने के लिए एनकरेज करते हैं, नॉट मोटिवेट, जो मुझे काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं। जो जब मुझे याद आती है तो मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को साइड में कर देता हूँ, मैं अपने सारे चैलेंजेस को साइड में कर देता हूँ, कि नहीं यार, मैंने इन चीजों के लिए नहीं, मैं इस चीज के लिए काम करना है, मुझे इस चीज के लिए काम करना है। और अगर आपकी लाइफ में है, तो दुनिया में हर आदमी एक जैसा होता है, सभी के दो हाथ दो पैर है, हर कोई पर्सन एक जैसा है, सभी का सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, सभी का हार्डवेयर भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसे रीजंस हैं, तो जब मैं कम्युनिकेट करूंगा, मैंने क्या लिखा हुआ था, अ प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग योर विजन। मेरे पास 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का क्या विजन है? क्या आज मैं अगर 20 साल का हूँ, या फिर मैं 25 साल का हूँ, करंटली अगर मेरा इनकम स्टेटस 10,000 रुपीज का, 15,000 रुपीज का है, और मैं ये वजन लेके चल रहा हूँ कि अगले 2 साल के अंदर मुझे अपनी इनकम को 15,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक लेके जाना है, और विजन मेरे पास में है, तो ये प्रेजेंटेशन, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, एंड बिजनेस, उस इनकम को 15,000 से 1 लाख रुपए लेके जा सकता है। आपको नीड है तो आपके फ्रेंड को भी नीड है सर, एवरीवन इज। मेरे क्या ड्रीम्स हैं? आज मेरे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एक ड्रीम, मुझे सर पूरा इंडिया ट्रैवल करना है। मेरे एक ड्रीम है मुझे 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 पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है। मेरा एक ड्रीम है कि मुझे अपने आप को 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में शिफ्ट करना है, या फिर मुझे अपने आप को एक घर गिफ्ट करना है। पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन लोगों ने अपने ड्रीम्स को कंप्लीट किया है। हमारे इस मीटिंग में बहुत सारे अचीवर्स हैं, और पूरे इंडिया के अंदर तो फिर आपको हजारों लाखों अचीवर्स मिल जाएंगे। पर इन चीजों की हर किसी को रिक्वायरमेंट है। अगर मेरा इमोशनल कनेक्ट है, मेरे पास में मेरे ड्रीम्स है, मेरा विजन है, तो फिर सिंपल सी बात है, ये प्रेजेंटेशन मैं किसी पर्सन को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ? उसके ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, उसके इमोशनल कनेक्ट को पूरा करने के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करने के लिए। अब हम देखेंगे कैसे, मेरे कम्युनिकेशन स्किल से। मैं, मैं, अब मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट ही ऐसे कर रहा हूँ कि भैया ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने। तो फिर देखो, फिर तो गोल गोबर एक हो जाएगा। आपको ये बात मालूम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से पर्सन से क्या बातचीत करनी है। उसके बारे में मैं आपसे आपसे बात करूंगा। तो फर्स्ट सिंपल सी बात है, गेट दैट शेक एकदम क्लियर। आपको ये इस step को बिल्कुल एकदम क्लियर करना है कि जब भी हम लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने जाएंगे, जब भी हम लोगों को दार्जिलिंग प्रेजेंट करने जाएंगे, तो दार्जिलिंग प्रेजेंट करना क्यों है? प्रोडक्ट्स इस बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन कंप्लीट बिजनेस नहीं है। स्किल इस बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन कंप्लीट बिजनेस नहीं है। अगर मुझे नेट मार्केटिंग बिजनेस की प्रेजेंटेशन, या फिर दार्जिलिंग की बिजनेस बिजनेस की प्रेजेंटेशन सिर्फ ये बता के दिखाई गई होती कि यहाँ से आप अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो शायद मैं कभी स्टार्ट नहीं करता, मुझे बाकी लोगों को नहीं पता। क्योंकि सर सिंपल सी बात है, हर पर्सन का कुछ ना कुछ, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि लोगों को प्रोडक्ट एक्सप्लेन नहीं करने। हर पर्सन अलग होता है, हर पर्सन के सामने आप किसी ऐसे पर्सन को प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हो, जो पर्सन एकदम गांव से बिलोंग करता है, या फिर जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उन लोगों को प्रोडक्ट एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन को प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हैं जो स्टूडेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा लाइफ में कर रहा है, तो उनको आप क्या दिखाने जाएंगे सर? उनको उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाइए, उनसे आप ड्रीम्स की बातें कीजिए, उनसे आप सपनों की बातें कीजिए, अपने विजन की बातें कीजिए, इमोशनल कनेक्ट की बातें कीजिए, और देन अपने प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करना है। अंडरस्टैंड सर? नेक्स्ट, इसमें योर कम्युनिकेशन, योर एग्जाम्पल्स एंड योर अचीवमेंट्स। एक सेकंड सर। अब मैं फिर यहाँ पर एक बात तो करना चाहूंगा, कि जब भी हम लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं, जब भी हम लोगों को अपनी
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की दर्जन की प्रेजेंटेशन दिखाने जाएंगे, तो उस टाइम पर सर दो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योर कम्युनिकेशन स्किल, आप कम्युनिकेशन लोगों लोगों से किस तरीके से करते हैं, और उसमें मैंने अभी ऑलरेडी पहले बात बात कर रखी है, या फिर आपके प्लान्स में आपसे ऑलरेडी बात कर रखी होगी। हमेशा प्रेजेंटेशन ऐसी जगह पर दिखाना है जो कि नॉन डिस्टर्बेंस प्लेस हो। अगर आप वन टू वन प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, जहाँ पर बहुत ज्यादा आसपास बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, वहाँ प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना है। कोशिश कर रहे हैं ऐसी जगह चूज कर रहे हैं जहाँ पर प्रेजेंटेशन, जिससे कि एटलीस्ट आप सामने वाले को सुन पाए और सामने वाला आपको सुन पाए, जहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। ऐसी जगह पर प्रेजेंटेशन दिखानी है। प्रेजेंटेशन हमेशा A4 शीट पेपर पर या फिर अपने अपने डायरी में दिखाएं, एक अच्छे पेन के साथ, एक अच्छे एक अच्छी डायरी के साथ, जहाँ पर आपको आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। वहां पर आप कुछ एग्जांपल्स, आपको पॉजिटिव एग्जांपल्स यूज करने हैं। जैसे आप अपनी, हम बोलते हैं एडिफिकेशन ऑफ द प्लान, कि आप अपने प्लान की एग्जांपल लोगों को प्रेजेंट कीजिए। आप लोगों को इंस्टा प्रोफाइल लोगों को विजिट आप करवा सकते हैं, आप लोगों को एग्जांपल सब दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने कुछ अचीवमेंट ली होंगी इस बिजनेस के अंदर, आप अगर बिगनर हैं, आप अपनी अप्लायंस के अचीवमेंट इस्तेमाल कीजिए, आप अपनी अप्लायंस के बारे में बताइए। और आपने अगर कुछ ऑलरेडी अपनी कुछ अचीवमेंट किए हुए हैं, आपने अपना फोन परचेज किया हुआ है इस बिजनेस से, आपने अपनी बाइक परचेज की हुई है इस बिजनेस से, आपने आपके आपके चेक्स बने हुए इस बिजनेस से, पर डू नॉट शाय, बिल्कुल शाय नहीं करना है। लोग पर बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि लोग जिंदगी भर आप अगर बिजनेस में बिगनर हैं, फिर अपने प्लान्स की अचीवमेंट प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि फिर आप लोगों के लिए छोटी बात हो सकती है, आपके प्लान्स के लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन जब हम मार्केट में निकलते हैं, लोगों के पास नहीं होती अपॉर्चुनिटीज, लोगों को कोई मिलता ही नहीं है बोलने वाला कि भाई आप भी ये कर सकते हैं। लोगों को कोई ये बात बोलने वाला होता ही नहीं है कि भाई आप भी इस बिजनेस से अपना आईफोन परचेज कर सकते हैं। लोगों को कोई बोलने वाला होता ही नहीं है कि आप भी दार्जिलिंग बिजनेस से हर महीने की इतनी इनकम कर सकते हैं। डू नॉट शाय। अपनी कम्युनिकेशन को, अपने अचीवमेंट्स को, अपने एग्जाम्पल्स को पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ी बात, प्रेजेंटेशन का एक बहुत गोल्डन रूल है। बहुत गोल्डन रूल क्या है? नेवर एवर एवर नेवर यूज एनी सिंगल नेगेटिव वर्ड। नो नेगेटिव वर्ड। जैसे एक पेपर आता है दैनिक भास्कर, शायद आप लोगों को घर में आता होगा। पर दैनिक भास्कर पेपर ने आज से लगभग 7 या 8 साल पहले एक बहुत अच्छी मुहिम मुहिम स्टार्ट की थी। मुहिम क्या स्टार्ट की थी? कि जब भी वीक स्टार्ट होगा, वीक कौन से डे से स्टार्ट होता है? मंडे से स्टार्ट होता है। तब गौर कीजिएगा, मंडे को दैनिक भास्कर ने बहुत अच्छी मुहिम स्टार्ट की है, नो नेगेटिव न्यूज, कि हम अपने पूरे पेपर में कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं दिखाएंगे। नो नेगेटिव न्यूज। तब आप देखिए, अगर आपके घर में अगर दैनिक भास्कर पेपर आता है, तो उसकी मुहिम है कि मंडे को वी विल शो ऑल द गुड न्यूज, ऑल द पॉजिटिव न्यूज। अब पॉजिटिव न्यूज शो करने का मतलब ये नहीं है कि आसपास हमारे इन्वायरमेंट या हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ नेगेटिव नहीं हुआ होगा। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट किस तरीके से करें। क्योंकि नेगेटिव न्यूज दिखाने से किसी का फायदा हो ना हो, नुकसान बहुत से लोगों का हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव न्यूज दिखाने से किसी का नुकसान हो ना हो, फायदा हर किसी का होगा। तो क्या करना है, फिर अपने प्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी नेगेटिव, कोई भी ढीले डाला, कोई भी डिप्लोमेटिक वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है। अल्ट्रा पॉजिटिव वर्ड्स। इसलिए मैं बोलता हूँ अपने शब्दों पर बहुत ज्यादा काम करना है। आपको कोई भी ढीले ढाले वर्ड्स, कोई भी नेगेटिव वर्ड्स, कोई भी ऐसे वर्ड जो सामने वाले के दिमाग में या फिर आपके दिमाग में डाउट क्रिएट करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से स्ट्रिक्टली बचना है। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। ये क्लियर है सर? यस। अब ये हो गया सर। अब हम बात करते हैं, अब हमारी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना किस चीज के साथ में, वेयर टू बिगिन विद, कहाँ से शुरू करें। तो मैंने सर दो चीज लिखी हुई है। एवरी न्यू प्रोस्पेक्ट इज डिफरेंट। यस सर। और फिर यकीन माने, बहुत 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 अपने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्यों है सर? बहुत ही सिंपल सी बात है। एवरी न्यू प्रोस्पेक्ट इज डिफरेंट। वन सेकंड सर। जब भी हम किसी पर्सन को प्रेजेंटेशन दिखाने जाएंगे, आपके फ्रेंड्स को, आपके कलीग को, आपके एग्जीक्यूटिव को, आपके आसपास के लोगों को, आप में सर हर कोई पर्सन क्रिकेट मैच देखता होगा, हम सब लोग क्रिकेट मैच देखते हैं। सर क्रिकेट की या फिर स्पोर्ट्स की सबसे अच्छी बात क्या है कि फिर आपके अचीवमेंट्स हैं। आप अगर एक लीडर हैं, आप अगर एक अचीवर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर क्रिकेट मैच जीरो से स्टार्ट होता है। आपको अपनी इनिंग को जीरो से स्टार्ट करना होता है। हर क्रिकेट मैच फर्स्ट बॉल से स्टार्ट होता है। आपके अचीवमेंट्स, आपके लेवल्स, आपने कितने रन बनाए हुए हैं, आपने कितना स्कोर किया हुआ है, हो सकता है कि ये आपकी हाइप क्रिएट कर दे, लेकिन हर मैच में आपको परफॉर्म करना है। हर मैच नया मैच है। हर मैच की, किसी भी मैच की स्क्रिप्ट नहीं लिखी होती है। इस मैच में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानेगा। विराट कोहली आज मैच में कितने रन बनाएंगे, उससे पहले वो किंग है कौन है जो भी है, लेकिन आपकी हर मैच की परफॉर्मेंस काउंट होती है। आपको हर मैच को जीरो से स्टार्ट करना है। और ये सर अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं, आपके जो जो भी लेवल्स है, आपका जो भी माइंड सेट है, वो इस मैच से पहले क्या है, दैट डजेंट मैटर। लेकिन अगर इस मैच को आप इस तरीके से नहीं लेंगे कि ये मैच मेरे लिए नया मैच है, इस मैच को मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, तो आप कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे।
पर बहुत सारे लोग, जब हम लोगों के पास प्रेजेंटेशन लेके जाएंगे, जब हम लोगों को प्लान दिखाने जाएंगे, तो फिर एक चीज जो इनएविटेबल है वो क्या है कि आपको कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो मना करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि सबके सब लोग आपको ज्वाइन कर ले, और सबके सब लोग अगर आपको ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएबल है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा कि आपको सबके सब लोग हाँ कर दे, सबके सब लोग आपकी टीम में ज्वाइन कर लें। कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो फाइनेंशियल रीजन की वजह से, डाउट्स की वजह से, टाइम प्रॉब्लम की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से, या फिर कुछ करना ही नहीं है भाई लाइफ में, जिसकी वजह से शायद आपकी बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अगर मैं लगातार लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, मुझे अगर दो तीन चार लोगों ने मना कर दिया है, तो और वही बात अगर मेरे दिमाग में घूम देगी, सर उसने तो स्टार्ट नहीं किया तो ये भी स्टार्ट नहीं करेगा, तो यकीन माना ये चीज खत्म कर देगी आपको इस बिजनेस के अंदर। जब भी किसी नए पर्सन को प्रेजेंटेशन लेके जाएं, जब भी किसी नए बंदे को प्रेजेंटेशन दिखाने जाएं, हमेशा ये सोच के जाएं आज तक जो भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा नया मैच है, इसमें तो मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, इस मेरी इनिंग को मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, इस इनिंग के अंदर मुझे अपनी सेंचुरी बनानी है, इस मैच के अंदर मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। क्योंकि आपको नहीं मालूम सर कि जिस पर्सन को प्रेजेंटेशन आप दिखाने वाले हैं, वही पर्सन के पास आपकी टीम में नेक्स्ट कुबेर टेलर बन जाए, आपकी टीम में नेक्स्ट कुंदन मीना बन जाए, आपकी टीम में नेक्स्ट अंकुश मीना बन जाए। जितनी भी अचीवर्स इस बिजनेस के अंदर है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है, उन सब लोगों के अंदर कॉमन चीज क्या है कि उन सब लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया। नो बट इज गॉड गिफ्टेड सर। कोई अपनी मम्मी के पेट से सीख के नहीं आया है। हर किसी पर्सन ने अपनी 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 जर्नी को जीरो से स्टार्ट किया है। हर किसी पर्सन ने जीरो से काम करना स्टार्ट किया है। तो फिर जीरो से स्टार्ट करके अगर एक पर्सन अंकुश मीना जी बन सकते हैं, एक पर्सन अगर सोनू शर्मा जी बन सकते हैं, एक पर्सन अगर जितेंद्र डागर जी बन सकते हैं, तो क्या पता जिस पर्सन को प्रेजेंटेशन दिखाने वाले हैं, क्या पता वही पर्सन आपकी टीम में नेक्स्ट सफायर हो, आपकी टीम में नेक्स्ट रूबी हो, आपकी टीम में नेक्स्ट डायमंड हो। लेकिन मेरे दिमाग के अंदर वही चीज घूम रही है, फिर ऑलरेडी मुझे पांच छह लोगों ने मना कर दिया है, ऑलरेडी मुझे आठ दस लोगों ने मना कर दिया है, आठ दस ने किसी ने ज्वाइन नहीं किया। सर यकीन माना, क्या पता आप अपनी टीम की नेक्स्ट स्टार को खो देंगे, आप अपनी टीम की नेक्स्ट डायमंड को खो देंगे। जब भी किसी की शादी करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर आपकी दीदी है या फिर आपकी सिस्टर है या फिर कोई भी है, और उसकी शादी करनी है, तो हम लोग रिश्ते ढूंढते नहीं है, ढूंढते नहीं या नहीं ढूंढते? तो फिर कितनी बार होता है कि हमने एक रिश्ता ढूंढा और फर्स्ट टाइम में हाँ वो हो गई। ऐसा होता है क्या? हो सकता है कुछ लोगों के साथ हो जाए, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ नहीं होता है। तो जब भी हम कोई नया रिश्ता ढूंढते हैं तो क्या सोचते हैं कि ये भी नहीं होगा? नहीं सर, हम पॉजिटिव होप लेके जाते हैं, हम पॉजिटिव एस्पिरेशन लेके जाते हैं कि जो काम आज तक नहीं हुआ वो काम आगे होगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग ये सोचते हैं कि यार उसमें तो नहीं हुआ, उसमें भी मेरा नहीं होगा। अगर ये सोचेंगे तो फिर जिसमें होने वाला होगा उसमें भी नहीं होगा। बिकॉज रिजेक्शन आर द इंजेक्शंस, रिजेक्शन आर नॉट रिजेक्शन, रिजेक्शन आर द इंजेक्शन फॉर द सक्सेस। अगर किसी पर्सन को रिजेक्शन नहीं मिले, तो उस पर्सन को कभी भी सक्सेस की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। हम बोलते हैं ना कि जो पर्सन कभी लाइफ में पैदल नहीं चला, उस पर्सन को फोर व्हीलर की वैल्यू समझ में ही नहीं आती। जो पर्सन कभी लाइफ में भूखा नहीं रहा है, उस पर्सन को एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाने खाने की क्या वैल्यू होती है समझ में नहीं आती। जिस पर्सन को कभी प्यार में धोखा नहीं मिला है, उसको रियल लाइफ की वैल्यू समझ में नहीं आती। इट्स ऑल अबाउट एस्पिरेशन, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, हम चीजों को किस तरीके से सोचते हैं। तो जब भी किसी नए पर्सन को प्रेजेंटेशन दिखाने जाए, बिल्कुल ये सोच के जाइए कि एक इस बिजनेस का एक डायमंड दूसरे डायमंड को प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा है। यकीन माना सर, दार्जिलिंग का एक डायमंड दूसरे डायमंड को प्रेजेंटेशन दिखाने वाला है। एक बन जाएगा और दूसरे को बना देगा। पहले खुद को भी तो पॉजिटिव सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या सोच के प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं। एवरी न्यू प्रोस्पेक्ट इज डिफरेंट सर। हर एक नया गेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक नया पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उस पर्सन को प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले आपकी सोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या सोचे जा रहे हैं प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए? आपकी आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी परेशानियों को, आपके चैलेंजेस को, आपके घर की कलेश को, पर सबको अपने घर पर रख के जाइए। बाहर लेकर नहीं जाना है। किसी को 1% फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, किसी को 1% फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है। और जब भी हम लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने जाएंगे, तो वो जो आपके घर के जो आपके घर का जो माहौल है या फिर आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, वो आपके चेहरे पर शो नहीं होने चाहिए। लेकिन मैंने पर मैंने देखा पॉसिबल लोग लोग प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं तो बाप रे बाप, बिल्कुल इस तरीके से जाते हैं, इतने सड़े मुंह के साथ साथ में जाते हैं कि लोग ज्वाइन करने वाले हों तब भी ज्वाइन नहीं करेंगे। पर याद कीजिए, जब आपको प्रेजेंटेशन दिखाई थी आपके प्लान है, तो किस तरीके पे दिखाई थी? एक बहुत पॉजिटिव एक्साइटमेंट के साथ में, एक पीक लेवल एक्साइटमेंट के साथ में। किसी को कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो कभी भी सर आपके जो चैलेंजेस है लाइफ के, वो आपके चेहरे पर शो नहीं होने चाहिए। डायमंड खुद को डायमंड मानना, और इस सोच के साथ कि मैं आपको भी डायमंड बना सकता हूँ सर, यकीन मानना यही वो तरीका है जिससे आप लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन करवाते हैं। यही वो तरीका है जिससे आपकी टीम क्रिएट होना स्टार्ट होती है। तो फिर बिल्कुल याद रखिएगा इस बात को, एवरी न्यू प्रोस्पेक्ट इज डिफरेंट। हर कोई पर्सन जो कल हुआ वही आज होगा, ये बात को जरूरी नहीं है। आपको पिछले 10 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, 11% भी ज्वाइन करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। पिछले 10 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो 11वां भी ज्वाइन करेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। आप जब इस सिक्के को टॉस करते हैं तो क्या होता है? या तो हेड्स आता है फिर टेल्स आता है। क्या मुझे बता सकते हैं कि क्या आएगा एग्जैक्टली? हेड्स आएगा, टेल्स आएगा? नो सर। लेकिन एक बात गारंटेड है, आप अगर 100 बार करेंगे
तो शायद 50-50 का रेशो रहेगा, 50 बार हेड आएगा, 50 बार टेल्स आएगा। 60-40 हो सकता है, 30-70 हो सकता है, 80-20 हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 100 के 100 टाइम्स हेड्स आ जाए, और ऐसा भी नहीं होगा कि 100 के 100 टाइम्स टेल्स आ जाए। मीन्स लाइफ चलती है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, चांसेस के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। तो जब भी मैं किसी पर्सन को प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, हेड्स भी हो सकता है, टेल्स भी हो सकता है, यस भी हो सकती है, नो भी हो सकती है। लेकिन अगर मैंने अपने फॉलोअप को अच्छे से इस्तेमाल किया है, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से इस्तेमाल किया है, मैंने अपने एग्जांपल्स को अच्छे से इस्तेमाल किया है, मैं पॉजिटिव होप के साथ प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। सर बहुत ही सिंपल सी बात है, जब भी हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, पीक लेवल एक्साइटमेंट होता है एकदम। कभी मैच ये टीम जीत रही होती है, कभी कभी ये टीम जीत रही होती है। लेकिन जैसे जैसे अच्छा खेलते हैं लोग, जैसे जैसे टीम अच्छा खेलती है, तो ये बात अपने को क्लियर हो जाती है कि अगर हम अच्छा खेलेंगे तो डेफिनेटली जीत ही जाएंगे। हार जीत आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी स्किल आपके हाथ में है, आपका अच्छा खेलना आपके हाथ में है। तो वैसे जब भी हम किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो सामने वाला ज्वाइन करेगा नहीं करेगा ये तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपने स्किल के माध्यम से, अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से, अपने एग्जाम्पल के माध्यम से, आपकी पॉजिटिव हुक के माध्यम से सामने वाले के नो को भी यस में टर्न करवा सकते हैं। लेकिन मैं खुद ही अंदर से मान के बैठा हुआ हूँ कि इसने तो ज्वाइन नहीं किया, ये भी ज्वाइन नहीं करेगा, तो फिर जो आप कर सकते हैं वो भी आप नहीं करेंगे। पर जब भी घर से बाहर निकलिए, बिल्कुल बिल्कुल ये सोच के निकलिए कि एक नया डायमंड मेरी टीम में ज्वाइन करने वाला है, एक नया डायमंड मेरे ग्रुप में ज्वाइन करने वाला है, एक बहुत ही बड़ा लीडर आज मेरी टीम में ज्वाइन करने वाला है। अंडरस्टैंड सर? सेकंड। सेकंड क्या लिखा हुआ है? अ किंग साइज गिविंग एटीट्यूड। फर्स्ट इज सर, एवरी न्यू पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट। सेकंड, अ किंग साइज गिविंग एटीट्यूड। Speak, speak, act, and behave like you are giving a multi-million business opportunity. Yes, sir. गिविंग एटीट्यूड्स, अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी पहले भी इस बारे में ऑलरेडी बात बात हो चुकी है, फुदीफर ने भी एक बार इस टॉपिक पर बात की थी। पर बहुत ही सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं, तो हम क्या क्या सोच के जा रहे हैं? 2,500 बीपी लेने के लिए जा रहे हैं, या फिर 2.5 लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, 5 लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, 10 लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं? हिंदी में एक कहावत है सर, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। सर कभी जब भी किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने जाओ, जब भी किसी को प्लान दिखाने जाओ, ये सोच के मत जाइए कि मुझे सामने वाले का 1,000 बीबी लेना है, मुझे सामने वाले का 2,000 बीबी लेना है, मुझे सामने वाले का 2,500 बीबी लेना है। बिल्कुल सोच के मत जाइए, सर कुछ देने का एटीट्यूड से, राजा वाला एटीट्यूड, जो जो अवध ओझा बोलते हैं ना, राजा राजा का व्यक्तित्व, राजा वाला एटीट्यूड क्या है? अरे भाई मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिससे मैं अपनी लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज देख रहा हूँ, जिससे मैं अपनी लाइफ में बहुत ही वैल्यू एडिशन देख रहा हूँ, जैसे मैं मेरी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स रहते हैं जो शायद मैं कल तक कंप्लीट नहीं कर सकता था, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से कंप्लीट करने का ट्राई कर रहा हूँ, और मुझे इस बात का विश्वास था कि मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। मैंने कंप्लीट किए हैं, और बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो कंप्लीट करूंगा। पर वही सेम एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी, वही एग्जैक्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन, वही एग्जैक्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मुझे मेरे फ्रेंड को प्रेजेंट करना है। तो फिर कोई पर्सन आपकी ग्रोथ के लिए ज्वाइन क्यों करेगा? कोई पर्सन आपके सपनों के लिए ज्वाइन क्यों करेगा? कोई पर्सन आपका बिजनेस बन जाए इसके लिए ज्वाइन क्यों करेगा? नहीं सर, हर पर्सन खुद के लिए सिर्फ होता है। और आप लोगों को सेल्फिश नहीं बोल सकते। अगर मैं मेरा भला सोच रहा हूँ, या फिर कोई पर्सन अपना भला सोच रहा है, कोई पर्सन लाइफ में ग्रो करना चाहता है, इट इज नॉट सेल्फिश, इट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? फिर दुनिया में तो 150 करोड़, इंडिया में तो 150 करोड़ लोग हैं, तो भाई अगर मेरा रीजन सिर्फ लोगों को भला करना है, तो 150 करोड़ लोगों को भला कौन कर सकता है? हम 150 करोड़ लोगों को भला नहीं कर सकते, लेकिन हर पर्सन अगर खुद के साथ स्टार्ट करे कि ठीक है, मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचूंगा, लेकिन मैं खुद के लिए पॉजिटिव सोचूंगा। मैं किसी और का भला भला कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, लेकिन मुझे एटलीस्ट खुद का भला करना है। सर लोग किसी और के लिए सीरियस होना हो, लेकिन लोग खुद के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, और लोगों को बहुत ज्यादा सीरियस किया जा सकता है खुद के लिए। तो जब भी सर किसी को बिजनेस प्रेजेंटेशन आप दिखाने जाएं, जब भी किसी को अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट वाले बिजनेस अर्जुन प्रेजेंट करने जाएं, देने का एटीट्यूड लेके घर से बाहर निकलिए कि सर मुझे कुछ ना कुछ देना है सामने वाले को, मुझे सामने वाले को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना है, जिसको बोलते हैं गिविंग एटीट्यूड। अगर आप कुछ मांगने के एटीट्यूड पे जाएंगे, आप कुछ लेने के एटीट्यूड पे जाएंगे, फिर मांगने में हर बंदे को शर्म आती है, हर पर्सन को शर्म आती है। दुनिया में एक चीज ऐसी है, भीख पर कभी कोई 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 खुशी से नहीं मांगता है। मांगने में हर पर्सन को शर्म आती है, लेकिन देने में कभी किसी को शर्म नहीं आती। देने में आप गर्व महसूस करते हैं, देने में आपको प्राउड फीलिंग आती है, सर मैंने कुछ ना कुछ दिया है। तो फिर जब भी प्रेजेंटेशन दिखाने जाए, बिल्कुल ही सोच के जाइए कि मैं सामने मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, $multi-million बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो मैं अपने फ्रेंड को प्रोवाइड करने वाला हूँ। और यकीन मानना सर, अगर आप उस देने के एटीट्यूड पे जाएंगे, तो फिर पर्सन ज्वाइन करे तो आपको खुशी नहीं होगी, मना करे तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप तो कुछ लेने जा ही नहीं रहे ना। मुझे प्रॉब्लम कब होती है? जब मैं कुछ मांगने गया हूँ, जब मैंने इस होप के साथ किसी पर्सन को कॉल लगाया है कि मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ मिलने वाला है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे कोई पर्सन ऐसा है जो कुछ लेने आया है, जो जो कुछ मांगने आया है, मुझे वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर अगर हमारे घर पर कोई भिखारी आता है,
और वो भीख लिए बिना अगर चला जाए तो हमको बुरा लगता है क्या? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम कुछ लेने नहीं जा रहे हैं, हम कुछ देने जा रहे हैं। लोगों को प्रॉब्लम कब होती है? जैसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं, "फिर उस पर्सन ने मना कर दिया, हम नेगेटिव हो गए, इस पर्सन ने मना कर दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया।" क्यों? क्योंकि फिर आपकी होप कनेक्ट हो गई है सामने वाले पर्सन के साथ में। आप कुछ ना कुछ लेने जा रहे हो। लेकिन कोई पर्सन मेरी टीम में ज्वाइन नहीं कर रहा है, मैं उसके साथ भी खुश हूँ। कोई पर्सन मेरी टीम में ज्वाइन कर रहा है, मैं उसके साथ भी खुश हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ आपसे होप ही नहीं कर रहा। मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पर्सन मना करता है कि हम तो बस नहीं सुनने जा रहे हैं तो मैं अपना ट्राई नहीं करूंगा। नो सर, अपना बेस्ट ट्राई करना है, अपना बेस्ट फॉलो करना है, अपनी बेस्ट प्रेजेंटेशन करनी है। लेकिन अपने आप को कनेक्ट नहीं करना है रिजल्ट के साथ में। जो बात श्री कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में कि पार्थ कर्म करो, फल की चिंता नहीं करना है। तो फल मेरे हाथ में नहीं है, ज्वाइन करना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा कर्म करना, मेरा एक्शन करना, मेरी अच्छे से प्रेजेंटेशन दिखाना, अच्छे से फॉलोअप करना, अच्छे से फीडबैक लेना, दोबारा फॉलोअप करना, एक बार करना, दो बार करना, तीन बार करना, चार बार करना, मेरे हाथ में। लेकिन मैं अपने आप को कनेक्ट नहीं करूंगा उस पर्सन के साथ में कि वो पर्सन ज्वाइन करे, बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन नहीं करे तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। और फिर ये बात आप तभी कर पाएंगे जब लगातार 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 आप इस बात बार बार सोचेंगे कि मुझे कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना है। अब और कुछ बोलना चाहते हो? मुझे याद है चिपे फिर जब मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई थी अंकुश सर ने, 20 बार 21 बार फॉलोअप किया था, 21 बार। और मैं एक ऐसा पर्सन था जिसकी मॉर्निंग मुझे प्लान करवाया करती थी, मॉर्निंग में 6 बजे। लोग बोलते थे शर्म आती है फॉलोअप करने में। जिसका फॉलोअप जितनी बार हो वो उतना लंबा जाने वाला है, जिसका फॉलोअप जितनी बार करके ज्वाइन कराना पड़े ना वो उतनी दूर तक जाने वाला है, ध्यान रखो। मुझे अच्छे से याद है, पर मॉर्निंग में 6 बजे तो फिर मेरे घर पे जाया करते थे। आई थिंक कितनी बार तो ऐसा हुआ कि मुझे जगाया ही अंकुश सर ने कि भाई मॉर्निंग हो चुकी है, जगिए मेरे रूम पे आके। और लोगों को एक बार करने में शर्म आती है? बिल्कुल नहीं सर। हमेशा याद रखिएगा जो बात अंकुश सर बोल रहे थे अभी, किसी पर, अब मैं ये मैक्सिमम केसेस की बात कर रहा हूँ, जो बात मैंने देखी है। किसी पर्सन ने अगर बगैर किसी रीजन के, बगैर कुछ सोचे समझे ज्वाइन कर लिया है, तो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे लोग बहुत लंबे तक नहीं जाते। लेकिन जो लोग बहुत डिस्कशन करके, बहुत सोच के, बहुत समझ के स्टार्ट करते हैं, वो लोग इस बिजनेस के लंबे रेस के घोड़े होते हैं। तो फिर बिल्कुल कनेक्ट नहीं करना है इस चीज के साथ में। कोई पर्सन ज्वाइन करे, यू आर मोस्ट वेलकम। कोई पर्सन ज्वाइन ना करे, भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा कनेक्ट करना किसी चीज के साथ में, सर मुझे अपना बेस्ट ट्राई करना, मुझे अपना बेस्ट ट्राई करना है। और ये आप तभी ट्राई कर पाएंगे जब आपका एटीट्यूड लेने वाला नहीं होगा, आपका एटीट्यूड देने वाला होगा। ऑलवेज कीप इन दैट माइंड, आई एम ए प्रोवाइडर, मैं कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड आई एम द प्रोवाइडर हियर। अंडरस्टैंड? और मैंने लास्ट में एक बात लिखी हुई थी, स्पीक, एक्ट एंड बिहेव लाइक यू आर गिविंग अ $multi-million बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सर मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम लोग इस बिजनेस के अंदर, मैं स्पेशली बिगनर फेज की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग बिगनर फेज में सिर्फ इसलिए ज्वाइन नहीं करते कि लोग अच्छे तरीके से बात ही नहीं करते। लोगों का एटीट्यूड प्रेजेंट करने वाला होता ही नहीं है। लोग बात करते हैं बिल्कुल लेने वाले माइंडसेट से, लोग बात करते हैं भीख मांगने वाले माइंडसेट से, ज्वाइन कर लेना, क्या हो रहा है करके देखते हैं। बिल्कुल नहीं सर। अगर अभी आप कह सकते हैं सर मुझे लोगों से अच्छे से बात करना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, बंदूक चलाइए अपनी प्लान के कंधे पे, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। अगर आपको लोगों से बात करना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, अपनी प्लान की अच्छे से हाइप क्रिएट कीजिए, अपनी प्लान को अच्छे से एडिफाई कीजिए। पर बहुत सिंपल सी बात है, मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन करना है, मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया, मुझे काम करना है, मुझे अपनी टीम क्रिएट करनी है। तो टीम क्रिएट करने का तरीका क्या है? टीम क्रिएट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, मुझे लोगों से प्रेजेंटेशन दिखानी है, मुझे लोगों से मिलना है। और अगर मुझे ये लग रहा है कि सर मुझे अभी लोगों से बात करना नहीं आता, इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है कि फिर मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। उस टाइम में मुझे किसको इस्तेमाल करना है? उस टाइम में मुझे इस्तेमाल करना है मेरे प्लान का। इस्तेमाल कैसे? पर ठीक है, मैंने प्रेजेंटेशन लगाई, मैंने अपनी फ्रेंड की मीटिंग कर दी, अपने अपनी अपलाइन के साथ में फॉलोअप किया, एक बार, दोबारा फॉलोअप किया, सेकंड टाइम दोबारा फॉलोअप किया, थर्ड टाइम दोबारा फॉलोअप किया। और ऐसा नहीं कि एक पर्सन पर आप डिपेंडेंट होकर बैठ गए, लगातार नए 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 लोगों पर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है? नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस की डेफिनेशन होती है एक कंटेंट, एक इन्विटेशन, एक प्रेजेंटेशन, एक फॉलोअप को आप कितने अलग अलग चेहरों पर ट्राई कर सकते हो। चेहरे हर बार अलग होंगे, बिजनेस प्रेजेंटेशन एक ही होगी। तो फिर मैं अगर एक पे लेके बैठा हुआ हूँ, फिर तो मेरा मांगने वाला एटीट्यूड हो गया। लेकिन सर मेरे पास एक $multi-million बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और मेरा उतना फायदा होगा जितने लोगों को मैं प्रेजेंट करूंगा, मेरा उतना फायदा होगा जितने अलग अलग लोगों तक मैं जाऊंगा। अब मैं फिर जब हम लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट बनवाते हैं, मैं अब ये बात हमेशा अपनी बेसिक ट्रेनिंग में बोलता हूँ। बेसिकली कॉन्टेक्ट लिस्ट क्या होती है? कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है आपके बिजनेस का रॉ मटेरियल, कि हम अपने बिजनेस के रॉ मटेरियल को, तो सोचिए देखिए यार, लिमिटेड रॉ मटेरियल के साथ में आप अनलिमिटेड बिजनेस कैसे क्रिएट कर पाएंगे? फिर लिमिटेड लिमिटेड कच्चे माल के साथ तो जो माल बनेगा आपका, वो लिमिटेड ही बनेगा ना। लेकिन जब आपके पास अनलिमिटेड कॉन्टेक्ट लिस्ट होगी, जब आपके पास अनलिमिटेड रॉ मटेरियल होगा, फिर उससे आप अपना अनलिमिटेड बिजनेस क्रिएट कर पाएंगे। आप 20 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, तो मुझे बता दीजिए, आप 20 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा के 20,000 लोगों का नेटवर्क क्रिएट कैसे हो जाएगा? आप 25 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, 25 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा के 20,000 लोगों का नेटवर्क कैसे क्रिएट हो जाएगा? जब आप अपना नंबर काउंट इंक्रीज करेंगे। और यकीन मानना सर, नंबर काउंट इंक्रीज केवल तभी होगा जब आपका एटीट्यूड हमेशा देने वाला होगा, लेने वाला नहीं होगा।
क्योंकि अगर मेरा एटीट्यूड अगर लेने वाला, अगर मैंने कनेक्ट कर लिया अपने आप को रिजल्ट के साथ में, अगर मैंने जोड़ लिया अपने आप को कि भाई मुझे 10% की यूनिट निकालनी है, फिर तो 15-20 लोग बचेंगे, थक जाएंगे। 15-20 लोग मना करेंगे, थक जाएंगे। और इस बिजनेस के अंदर भले आप किसी भी लेवल पहुंच जाए, आप बिगिनर लेवल पे हैं, आप ग्राउंड लेवल पे हैं, आप अचीवर लेवल पे हैं, आप लीडर लेवल पे हैं, आप टॉप लीडरशिप लेवल पे हैं, किसी भी लेवल पे हैं, एक चीज जिसको आप रोक ही नहीं सकते वो है रिजेक्शन। कि लोग आपको गारंटेड नो बोलने वाले हैं। लेकिन हर बार लोगों को नो बोलने पर मेरे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, मेरी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ टूट जा रहा है। यकीन मानना आपकी जर्नी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपका स्टार्टिंग से एटीट्यूड ये बना हुआ है, ठीक है सर मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोग वहां करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके पास नॉन वेज खाने के लॉजिक्स हैं, जो लोग वेज खाते हैं उनके पास वेज खाने के लॉजिक्स हैं, जो लोग सिंगल है उनके पास सिंगल रहने के लॉजिक्स हैं, जो लोग मैरिड है उनके पास मैरिड होने के लॉजिक्स हैं, जो लोग ऑर्फन है उनके पास ऑर्फन होने के लॉजिक्स हैं, जो लोग इंडियन उनके पास इंडियन होने के लॉजिक्स हैं, जो लोग ध्रुव को देखते हैं उनके पास ध्रुव को देखने के लॉजिक्स हैं, जो लोग मोदी जी को मानते हैं उनके पास मोदी जी को मानने के लॉजिक्स हैं, जो लोग राहुल गांधी जी को मानते हैं उनके पास राहुल गांधी जी को मानने के लॉजिक हैं। हर टाइप के लोग हैं दुनिया के अंदर सर, हर टाइप के लोग हैं। एक तरह के लोग नहीं है, आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे। कुछ लोग यस बोलेंगे, कुछ लोग नो बोलेंगे, कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे। लेकिन हर बार लोगों के हाँ बोलने से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, हर बार लोगों के ना बोलने से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहा हूँ। यकीन माना सर, मुझे बाकी चीजों का नहीं पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपकी, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपकी जर्नी बहुत टफ होने वाली है। और टफ किसकी वजह से हो, मैं कल भी किसी भी डिस्कस कर रहा था ये बात फोन पे। टफ किसकी वजह से हो जाएगी? सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम की वजह से। आपके दिमाग के अंदर आप इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे जो रियल लाइफ में है नहीं है, जिसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या होती है? उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना जो रियल लाइफ में है ही नहीं है। ओवर थिंकिंग इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम विच एक्चुअली डोंट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। तो क्या करना है सर? बिल्कुल 100% क्लियर रखिए इस बात को कि आप कुछ ना कुछ प्रेजेंट करने वाले हैं, आप कुछ ना कुछ देने वाले हैं। आपके पास जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उससे सामने वाले की लाइफ में आप कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप उनकी स्किल को ग्रो करवाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करवाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग सर? मूविंग ऑन। नेक्स्ट। अब ये सर, अब सर ये तो सारी बात हो गई प्री प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन से पहले क्या माइंडसेट होना चाहिए। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। आप एक अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, अच्छे डायरी पेन के साथ बैठे हुए हैं, प्रॉपर आपके पास ड्रेसअप है, अगर आप ड्रेसअप पहन के गए हैं तो। अब सर जब हम प्रेजेंटेशन अपनी स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट किस तरीके से करेंगे? मैंने लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी इज द की, रियल हाइप ऑफ द अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फिगर्स, सम टैक्टिक्स, एक्साइटमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड विदाउट एनी लाइज। Real hype of the opportunity based on facts, figures, some tactics, excitement, transformation, and without any lies. Yes, sir. पर जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा बोलते हैं, प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग के 20 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टार्टिंग के 20 मिनट में 99% लोगों को डिसाइड हो जाता है कि लोग ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। स्टार्टिंग के 15 to 20 मिनट्स का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं बिगिनर पार्ट, जिसको हम बोलते हैं हाइप पार्ट, जिसको बोलते हैं ग्रेविटी वाला पार्ट। कि भाई स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट में आप चीजों को प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट में आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो एकदम पीक पे होना चाहिए। स्टार्टिंग के 15 to 20 मिनट्स में, हालांकि पूरी प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, पर स्टार्टिंग की का जो 20 मिनट्स का पार्ट होता है, पर उसमें 99% लोगों को डिसाइड हो जाता है कि वो ज्वाइन करने वाले या नहीं करने वाले। अब फिर इसका मतलब क्या है भाई? बहुत ही सिंपल सी बात है। जब भी हम किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने जाएंगे, इसमें विद इन 1 to 2 मिनट मैं लोगों से पूछना चाहूंगा, हम सर इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, जितने लोग स्क्रीन में मुझे दिख रहे हैं, पर हम सब लोगों के पास काम करने के कुछ ना कुछ स्पेशल रीजन, जो फिर यही बिजनेस हमको दे सकता, कोई और बिजनेस हमको नहीं दे सकता। जब मैंने काम करने की स्टार्टिंग की थी तो स्टार्टिंग की 2 to 3 मंथ्स में मेरा काम करने का लॉजिक क्या था भाई? मेरे पास काम करने के रीजन क्या थे? मुझे अपनी स्किल्स को बेटर करना है, क्योंकि उस टाइम पर मेरी बहुत लो, मतलब वो तो एक तो होता है ग्राउंड लेवल की, मेरी माइनस में थी उस टाइम पर, जीरो पे भी नहीं थी। स्टैंडिंग प्रॉब्लम अलग थी, फीट मूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ करता था, हैंड मूवमेंट बिल्कुल हुआ नहीं करता था। हम क्या बोलते खुद ही को समझ में नहीं आ रहा, सामने वालों को कहाँ से समझ में आएगा? एक बात को पहले 3 बार रिपीट करना पड़ता था तो सामने वालों को समझ में आता है। तो मेरे पास सिंपल सा लॉजिक था कि मैं इस बिजनेस में अगर काम करना स्टार्ट करता हूँ तो एटलीस्ट मैं अपनी स्किल्स को बहुत अच्छा कर पाऊंगा। और मुझे प्रेजेंटेशन जो मेरे प्लान ने दिखाई थी, जो मुझे ने दिखाई थी, वो इसी चीज पे दिखाई थी कि ये बिजनेस आपकी स्किल्स को बेटर करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो फिर जिस चीज की मुझे रिक्वायरमेंट है वही चीज मैं सामने वाले को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इतना आपको समझ में आ जाएगा किसी पर्सन से बात करके कि इसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, इसको मुझे किस चीज को प्रेजेंट करना है। अब देखो, एक बिजनेस प्रेजेंटेशन है, डार्जिलिंग मुझे प्रेजेंट करना है, लेकिन मैं प्रेजेंट करूंगा किस चीज के लिए? कोई पर्सन है जो स्टूडेंट है, उसको आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो। कोई पर्सन डॉक्टर है, उससे आप बात कर रहे हो स्किल की। ये तो वही बात होगी, कश्मीर में जाके आप बर्फ बेच रहे हो, या फिर रेगिस्तान में जाके आप रेत बेच रहे हो, या फिर पाकिस्तान में आप बॉम्ब बेच रहे हो। नहीं सर, जिसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई, जिस चीज की डिमांड है
वही चीज की सप्लाई करनी है। तो डिमांड किस चीज की है? तो किसी पर्सन को, अगर कोई पर्सन स्टूडेंट है तो इतना समझ में आता है ना कि कोई पर्सन अगर स्टूडेंट है तो उसको रिक्वायरमेंट किस चीज की होगी? उसको अच्छी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, अच्छी पर्सनैलिटी की रिक्वायरमेंट होगी, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की रिक्वायरमेंट होगी, अपने फ्री टाइम को इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो मुझे अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना इन टॉपिक के साथ में। कोई पर्सन है जो, जैसे कोई पर्सन, कोई लेडी है फॉर एग्जाम्पल, कोई होम मेकर है, जो अपने घर पे रहते हैं, तो उनको उनको रिक्वायरमेंट किस चीज की होगी? सर उनको रिक्वायरमेंट होगी अपने फ्री टाइम को इस्तेमाल करने की, बिकॉज 99% जो होम मेकर हैं, जो लेडीज लोग हैं, उनके पास फ्री टाइम होता है। तो इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने फ्री टाइम को किस तरीके से इस्तेमाल करते हो? कोई पर्सन ऐसा जो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है, जो अपनी जॉब में है, जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उनको हम प्रेजेंट किस तरीके से करेंगे? उनको हम प्रेजेंट करेंगे सेकंड इनकम सोर्स की तरह, कि ये बिजनेस आपकी लाइफ में एक सेकंड इनकम सोर्स क्रिएट कर सकता है, जिसको बोलते हैं कॉमन सेंस। मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल में भी, वाले टॉपिक में भी ये बातचीट की थी, कि भाई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मीन्स आपको अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। पर प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम पर, ये मैं बोलता हूँ, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन नाउ, इट इज इट्स वेरी रेयर। तो आपको उस कैटेगरी में नहीं आना कि फिर कॉमन सेंस है ही नहीं है बिल्कुल। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वही चीज प्रेजेंट करनी है, जिस चीज की डिमांड है आपको उसी चीज की सप्लाई करनी है, जिसको बोलते हैं हाइप क्रिएशन, अपॉर्चुनिटी। अब आप करेंगे किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी का एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जो 20-21 साल का है, तो स्टूडेंट है, अपनी स्टडी करता है, कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। पर मुझे अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कहाँ से करना है? मुझे अपनी, अब आप अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कीजिए ईएसबीआई के साथ में। ईएसबीआई, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, यहाँ पर आप अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कीजिए स्किल के माध्यम से। आप अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कीजिए बिजनेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कीजिए खाली टाइम को इस्तेमाल करने के माध्यम से। अब जब हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की हाइप क्रिएट करेंगे, तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो, नो लाइज इंटेंडेंट। कोई भी कभी भी जानबूझ के या फिर इंटेंशन अनइंटेंशन कोई भी झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल भी। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि लोग किसी पर्सन को ज्वाइन करवाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा सर, जानबूझ के, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जो चीज है ही नहीं उसको बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। क्यों झूठ नहीं बोलना है? कोई भी बिजनेस कभी भी झूठ की बेसिस पे खड़ा हो ही नहीं सकता। पर हमारा बिजनेस लोगों को ज्वाइन करवाने का नहीं है, हमारा बिजनेस लोगों के साथ काम करने का है। और कोई चीज रियल है, अगर थोड़ा टाइम लेके बनेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लोगों को झूठ पकड़ा जाता है, तो इसलिए कभी भी किसी को ज्वाइन करवाने के लिए ये नहीं बोलते ना कि आप ज्वाइन करना स्टार्ट करो, 1 महीने में आपकी इनकम लाख रुपए होना स्टार्ट हो जाएगी। आप कुछ लोग कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम की फेस में पॉसिबल नहीं है। तो कभी कोई भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरी बात, फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं जो जो बिजनेस आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये बिजनेस 1996 में स्टार्ट हुआ था, आज इंडिया में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। यू आर नॉट अ फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन। इस बिजनेस में आपसे पहले 1.5 करोड़ लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। इस बिजनेस का टर्नओवर 30,000 करोड़, ये आज ये इंडस्ट्री 30,000 करोड़ रुपीज की इंडस्ट्री है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसको स्टार्ट करने के लिए आपका कलर क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपकी क्रीड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका जेंडर क्या है, आपकी हाइट कितनी है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपका स्टेटस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ मैटर नहीं करती है। दिस इज द ओनली बिजनेस जो कभी भी आपको जज नहीं करता इस चीज के माध्यम से कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हैं या नहीं है। बाहर की दुनिया में क्या होता है सर? दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। बाहर की दुनिया में बाकी जो प्रोफेशन है, अच्छा आप में से कितने लोग मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी एक प्रोफेशन है? मानते हैं नहीं मानते? 99% लोग नहीं मानते। आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज द रियलिटी। 99% लोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि भाई ये भी प्रोफेशन है एक। आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब भी आपका प्रोफेशन है ना। आप अगर स्टूडेंट है तो स्टडी आपका प्रोफेशन है। आप अगर होम मेकर है तो आपका होम आपका प्रोफेशन है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी प्रोफेशन है। इंडिया के अंदर इसका टर्नओवर आप 30,000 करोड़ रुपीज का है, बॉलीवुड से भी ज्यादा है, म्यूजिक इंडस्ट्री से भी ज्यादा है। तो जो इंडस्ट्री 30,000 करोड़ रुपीज का, फिर भाई 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 वो प्रोफेशन क्यों नहीं है? पर जैसे हर प्रोफेशन में किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ फिक्स सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी कुछ सर्टेन फिक्स फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो सर बहुत ही सिंपल सी बात है, ये एकमात्र सा बिजनेस है जो कभी भी ये नहीं बोलता कि पहले अपने आप को प्रूफ करके दिखाइए, फिर हम आपको मौका देंगे। तो ये बिजनेस ये बात बोलता है कि हम आपको मौका दे रहे हैं, अब अपने आप को प्रूफ करके दिखाइए। बाहर तो उल्टा होता है सर, पहले प्रूफ करके दिखाइए। जॉब में क्या बोलते हैं? 5 साल का एक्सपीरियंस। अभी मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, 5 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से आ जाएगा? पहले मैं जॉब करना स्टार्ट करूँ तब तो एक्सपीरियंस आएगा नहीं। हम सर आपको मौका दे रहे हैं, हम आप काम करना स्टार्ट कीजिए। आपका स्किल है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोलना आता है, बात करना आता है, आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है, आपको प्रेजेंट करना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जीरो से स्टार्ट कीजिए, हम आपके बिजनेस को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो फिर ये फिर क्या है सर? ये है हाइप विदाउट एनी लाइज। जो चीज रियल है वो चीज रियल है। अब आपको अगर बोलना ही नहीं आता, नहीं आने में दिक्कत नहीं है, सीख 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 सकते हैं उस चीज को। ऐसा बोलते हैं एवरी स्किल इज लर्नेबल, लेकिन आप सीखने को रेडी नहीं है उस चीज को। तो फिर इसको बोलते हैं हाइप क्रिएशन। पहली हाइप किससे हो गई? फैक्ट के माध्यम से, फिगर्स के माध्यम से।
दूसरी किससे बनेगी? कुछ टैक्टिक्स आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उन टैक्टिक्स में क्या है? एक टैक्टिक्स है ईएसबीआई। कितने लोगों को प्रेजेंट करना आता है ये ईएसबीआई मॉडल? कैश फ्लो क्वाड्रेंट पर प्रेजेंट करना नहीं आता तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए अपनी अप्लाई के साथ में, और सीखिए। फिर भी नहीं आता तो चुल्लू पर पानी काफी रहेगा उसके बाद तो, लेकिन सीखना स्टार्ट करना है। सर ईएसबीआई मॉडल को जरूर सीखना, बिकॉज मैं बता रहा हूँ सर, ये रामबाण है जिसको बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र, ईएसबीआई मॉडल। तो अच्छा, मुझे एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर? आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है। तो फिर एक आप इस्तेमाल कीजिए ईएसबीआई को, उसमें हम दिखाते हैं ये एम्प्लॉय कैटेगरी है, ये सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी है, बिजनेसमैन कैटेगरी है, इन्वेस्टर कैटेगरी है। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय से 95% लोग बिलोंग करते हैं, बिजनेसमैन इन्वेस्टर कैटेगरी से 5% लोग बिलोंग करते हैं। पर सबसे कमाल की बात क्या है, इस पूरे वर्ल्ड का जितना भी फाइनेंस है उसका 95% पार्ट बिलोंग करता है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वाली कैटेगरी से, और ओनली 5% पार्ट बिलोंग करता है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी से। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना पड़ता है। मतलब एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय इट्स लाइक लोकल ट्रेन इन मुंबई, आप खड़े हो जाइए, लोग धक्का मार के चढ़ा देंगे आपको। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वाली कैटेगरी इज लाइक एयरपोर्ट, आएगा नहीं आपके पास में, जाना पड़ेगा आपको। प्लेन कभी हमारे घर पे आता है क्या? नहीं, फिर बस आपके घर पे आती है, प्लेन नहीं आता है, आपको जाना पड़ता है। तो फिर बिजनेस और इन्वेस्टर वाली कैटेगरी ऐसी है जहां पर आपको जाना पड़ेगा, जहां पर आपको कोई आएगा नहीं आपको। तो अगर आपको मौका मिलेगा सर कि मैं इस बिजनेस के माध्यम से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं इस बिजनेस के माध्यम से अपने अपना अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, वो भी अपने घर बैठे, मुझे घर से बाहर निकलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कौन सी कैटेगरी चूज करेंगे आप? एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय वाली या फिर बिजनेस और इन्वेस्टर वाली? बिजनेस एंड इन्वेस्टर वाली। तो भाई जब आपको बिजनेस करना है तो आपका बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 6 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आगे बात करूंगा उस बारे में। पहली चीज क्या होती है? चलो मैं स्लाइड बना देता हूँ, एक सेकंड। ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फिर इन पांच या छह चीजों की रिक्वायरमेंट है। दिख रहा है आपको? आइडिया, कैपिटल, मैन पावर, मार्केट, इन्वेंट्री एंड सेल्स। भाई बाहर जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? फर्स्ट यू नीड एन आइडिया, मैं किस चीज का बिजनेस करने वाला हूँ। मैं को अपनी अपनी कोई बेकरी शॉप ओपन करूंगा, मैं अपना कोई कॉस्मेटिक का बिजनेस करूंगा, मैं कोई रियल एस्टेट का बिजनेस करूंगा, मैं किस चीज का बिजनेस करने वाला हूँ, आइडिया। और वो आपका आइडिया यूनिक है नहीं है। आप पर लिस्ट उठा के देख लीजिए, पिछले 20 साल में कितने स्टार्टअप का नाम जानते हैं आप, जो इंडिया के अंदर हुए, जो फेमस स्टार्टअप है पिछले 20 साल के अंदर। सर अब मैं बता रहा हूँ, आप गिनना स्टार्ट करेंगे ना, आप 50 से ज्यादा काउंट नहीं कर पाएंगे, 50 से ज्यादा ज्यादा आइडियाज आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो। क्यों? भाई ये यूनिक आइडिया है नहीं है। दूसरा, अगर आइडिया, अगर कैपिटल, हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ कैपिटल मनी की रिक्वायरमेंट होती नहीं होती है, कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए चाहिए होता है, नहीं चाहिए चाहिए या नहीं चाहिए होता है। लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर पैसे नहीं है इसलिए तो बिजनेस करना है, पैसे अगर होते तो फिर बिजनेस करने की रिक्वायरमेंट क्या थी? और ठीक है, मैं मानता हूँ आपने आइडिया भी ले लिया, आपने कैपिटल भी ले लिया, तो थर्ड थिंग क्या चाहिए होता? मैन पावर। बिकॉज बिजनेस इज ऑलवेज डन बाई अ टीम, नॉट बाई सिंगल पर्सन। आप काम करना स्टार्ट करते हैं, यू नीड अ टीम, आपको एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है, आपको एक मेंटर की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ थिंग क्या चाहिए होती है? फोर्थ थिंग चाहिए होती है मार्केट। मार्केट इन द सेंस, मार्केट इन द सेंस कि आपका प्रोडक्ट जहां पर भी आप सेल करने वाले हैं वहां पर बिकेगा या नहीं बिकेगा। फिफ्थ, इन्वेंट्री। अगर मेरे पास लिमिटेड इन्वेंट्री है तो ये आपकी शॉप में माल ही अगर 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख रुपए के माल पर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कहाँ से कर लेंगे आप? लेकिन जब आपके शॉप में लिमिटेड अनलिमिटेड माल होगा, जब अनलिमिटेड इन्वेंट्री होगी, उससे अनलिमिटेड कस्टमर्स आएंगे ना। और इन सब के बाद भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है सेल्स। एवरीथिंग इज जीरो इफ देयर इज नॉट सेल, इफ देयर इज नॉट सेलिंग। अगर सेलिंग नहीं हो रही है, अगर सेल्स नहीं हो रही, तो सब चीज जीरो है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इंपॉर्टेंट क्यों है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अच्छा क्यों है? दार्जिलिंग बिजनेस अच्छा क्यों है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अच्छा क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग के 5 6 चीजों की रिक्वायरमेंट आप, स्टार्टिंग के 5 से 6 चीजों की टेंशन आपको नहीं लेनी है। वो टेंशन लेगी हमारी कंपनी, वो टेंशन लेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन। आपको आइडिया की टेंशन नहीं लेनी है, आपको प्रोडक्ट्स की टेंशन नहीं लेनी है, आपको इन्वेंट्री की टेंशन नहीं लेनी है, आपको मैन पावर की टेंशन नहीं लेनी है, आपको मैनेजमेंट की टेंशन नहीं लेनी है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन नहीं लेनी है, आपको ऑफिस की टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस एक चीज की टेंशन लेनी है, वो है सेल्स करने की। जैसे बाहर बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है 10% का, 15% का, 20% का, एग्जैक्टली सेम डिस्ट्रीब्यूशन इस बिजनेस के अंदर भी होता है। तो हाइप बनी नहीं बनी कि भाई आपको इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट है बाहर बिजनेस करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल शो करने वाला हूँ जहां पर ओनली एक चीज को इस्तेमाल करके, ओनली आप अपने टाइम को इस्तेमाल करके सब कुछ कर सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, वो है दार्जिलिंग बिजनेस।
बन गई हाइप कैसे, मैं दिखाता हूँ, चलो आप वही प्रेजेंटेशन। गेट दैट फैक्ट, गेट दैट फैक्ट क्लियर फैक्ट। तो ESBI को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस मॉडल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, बहुत अच्छा तरीका, वो है PMF कार्ड। जिसके बारे में कल दीपक जी बात कर रहे थे। PMF, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, उसको फिर हम लोग बोला करते हैं रामबाण। यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा, वहां पर पापा PMF काम करेगा, क्योंकि हर बंदा लाइफ में कुछ ना कुछ तो चाहता ही होगा ना। जैसे बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, मुझे कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, नहीं कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, तो जिंदा क्यों, सांस तो ले रहे हो ना, ये भी तो काम हो गया। मैं आपको फिर PMF कार्ड शो करता हूँ, अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करने का मौका मिले तो उसमें से क्या अचीव करना चाहोगे। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अच्छी लगती है, टॉक टू स्ट्रेंजर्स आपको अच्छा लगता है, आपको अपने ड्रीम कंप्लीट करने वो आपको अच्छा लगता है, आपको लोगों की हेल्प करने में मजा आता है, जो कुछ भी आपको चाहिए, दिस बिजनेस कैन गिव यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो जहां पर कोई चीज काम नहीं करेगी, पर वहां पर PMF कार्ड आपका काम करेगा। कितने लोगों के पास अपना PMF कार्ड है, स्पेशली बिगिनर्स के पास? अगर नहीं है तो बैठिए, गूगल पे मिल जाएगा, देयर इज एवरीथिंग अवेलेबल ऑन द गूगल। गूगल पे भी नहीं है तो अपनी प्लान को कांटेक्ट कीजिए, अपनी प्लान से बातचीत कीजिए। PMF कार्ड, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। और वहां पर भी ना मिले तो एक किताब है जिसका नाम है क्वेश्चन फॉर द आंसर, सवाल ही जवाब है भाई LNP, और उसके अंदर भर भर के लिखा हुआ है व्हाट इज PMF कार्ड। बनाइए सर, बिल्कुल बनाइए। फिर ये रामबाण है, मैं बता रहा हूँ आपको, आपको किसी को इनवाइट करना है, किसी को प्रेजेंटेशन दिखाना है, किसी का फॉलोअप करना है, किसी की डाउट क्लियरिंग करनी है, किसी को ज्वाइन करवाना है, या पर कोई चीज काम नहीं करती वहां पर PMF कार्ड काम करता है। तो हाइप किससे बनती है? दो तीन तरीके हो गए। एक तो क्या हो गए, फैक्ट्स हो गए, फिगर्स हो गए। दूसरा कुछ टैक्टिक्स हो गई, जैसे PMF कार्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टा प्रोफाइल विजिट करवाना, स्पेशली जो स्टूडेंट है, जो 19 साल के हैं, 20 साल के, आप उन लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने जाएंगे, तो इन लोगों का चकाचौंध बहुत अट्रैक्ट करती है, इन लोगों को एक अच्छी लाइफ बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आप कुछ इंस्टा प्रोफाइल आप विजिट करा सकते हैं कि सर ये पर्सन है, सर अंगूठा का इंस्टाग्राम होगा, विजिट करवाइए उन लोगों को। किस पर्सन ने 5 साल पहले, 6 साल पहले काम करना स्टार्ट किया था, करेंटली ही इज डूइंग वेरी गुड इन द लाइफ बाय द बाय दिस बिजनेस। तो इंस्टा प्रोफाइल आप लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ड्रीम्स का सहारा आप ले सकते हैं, अपने ड्रीम्स का, कि मैंने काम करना स्टार्ट किया था, मैंने इस चीज के लिए काम करना स्टार्ट किया है, आज मैं इस लेवल पे हूँ। आप भी इस बिजनेस के माध्यम से यहाँ पहुंच सकते हैं। कैसे, मैं आपको शो करता हूँ। तो फिर ये काम किसमें करना है? फिर ये काम करना है स्टार्टिंग के 15 20 मिनट्स में, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। अपने बिजनेस की हाइप एकदम पीक लेवल की बनाना, अपनी बिजनेस की ग्रेविटी एकदम पीक लेवल की बनाना। और ग्रेविटी बेसिकली होती क्या है, मैं आपको अगर लास्ट में एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ, ग्रेविटी इज ऑल अबाउट मूवी ट्रेलर। अब ये छावा छावा मूवी मूवी आने वाली है, उसका ट्रेलर आया ही नहीं आया? आया है, 14 फरवरी को आने वाली है। और यकीन मानना, पर वो ट्रेलर ही इतना कमाल का है ना, कि लोगों का एक्साइटमेंट 10 गुना हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, ग्रेविटी इज लाइक अ मूवी ट्रेलर, शॉर्ट इनफ टू क्रिएट द सस्पेंस एंड लॉन्ग इनफ टू कवर द सब्जेक्ट। दोबारा बोल रहा हूँ, शॉर्ट इनफ टू क्रिएट द एक्साइटमेंट एंड लॉन्ग इनफ टू कवर द सब्जेक्ट। ऐसी फिर ग्रेविटी ऐसी होनी चाहिए, इतनी छोटी कि सस्पेंस बना रहे, और इतनी बड़ी कि कवर की टॉपिक भी कवर हो जाए। तो 15 to 20 मिनट इज द आइडियल टाइम, कि स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट को आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है अपने बिजनेस की हाइप क्रिएट करने में, जिसमें आप PMF कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ESP मॉडल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी अपनी अप्लाइंग इंस्टा प्रोफाइल आप विजिट कर सकते हैं। 3 4 चीजों का इस्तेमाल आपने करना है। तो इट इज क्लियर सर। हालांकि देखो, बात अपन इस टॉपिक पर और भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि शायद टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ इस चीज को। या फिर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होगी, एक्साइटमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड विदाउट एनी लाइट्स। हाँ सर, एक बात और, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर जब भी किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने जाएंगे आप, तो उस टाइम पर यकीन माना फिर आपके एक्साइटमेंट लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप ढीले ढाले वर्ड्स के साथ में, ढीले ढाली आवाज के साथ में किसी पर्सन को ज्वाइन नहीं करा सकते। आपका एक्साइटमेंट पीक लेवल का होना चाहिए। और एक्साइटमेंट पीक लेवल का मतलब ये नहीं चलाना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल नहीं सर। वॉइस मॉड्यूलेशन, जिसके बारे में मैंने पहले बातचीत की थी, वॉच योर वॉइस मॉड्यूलेशन। आपको वॉइस मॉड्यूलेशन ना तो चिल्लाना है ना धीरे बोलना है, मिड लेवल, जिसको बोलते हैं एडजस्ट करने वाला। कि आपका जो एक्साइटमेंट है, सेल्स सेल्स आर व्हाट, सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग योर एंथुजियाज्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब मेरी आवाज में दम होगा, जब मेरी बातों में दम होगा, जब मेरे अंदर एक्साइटमेंट लेवल होगा, तब तो सामने वाले को मैं एक्साइटमेंट ट्रांसफर कर पाऊंगा। एक्साइटमेंट फॉर कंटेजियस होता है, अगर आप एक्साइटेड है तो सामने वाले को भी एक्साइटेड कर देंगे। अरे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे करंट लग गया है, तो जो पर्सन मेरे कांटेक्ट में आएगा उसको करंट लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन मैं डूब रहा हूँ, क्या होगा? जो पर्सन मुझे पता पता नहीं आएगा, वो भी डूब जाएगा। तो बिल्कुल याद रखिए फिर इस बात को, आप सामने वाले पर्सन को डुबाने नहीं गए,
आप सामने वाले पर्सन को करंट लगाने गए, तो सामने वाले पर्सन को करंट लगाने का तरीका क्या है? तो पहले खुद के अंदर करंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मेरे अंदर एक्साइटमेंट होगा, जब मेरे अंदर मेरे शब्दों में वजन होगा, जब मेरी आवाज में दम होगा, जब मेरी आवाज में वजन होगा, वही वजन मैं सामने वाले के अंदर ट्रांसफर कर पाऊंगा। मैंने बोला स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग तो फिर इसलिए ज्वाइन नहीं करते कि लोगों के पास मालूम ही नहीं होती कि भाई मुझे सामने वाले के साथ एक्साइटमेंट के साथ बात करनी ही नहीं करनी है, मुझे एक्साइटेड रहना ही नहीं रहना है। बॉलीवुड काम करता है, बोलते हैं बॉलीवुड काम करता है तीन चीजों पर: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। हमारे बिजनेस का सिंपल सा फंडा है: एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट एंड एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। किसके लिए? अपनी टीम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी अपलायंस के लिए, अपनी डाउनलाइंस के लिए, अपनी ड्रीम्स के लिए, सामने वाले की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो मैंने तीन चार चीजें बोली: फैक्ट्स, फिगर्स, सम टैक्टिक्स, एक्साइटमेंट एंड लास्ट थिंग जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिएट करने में, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ये बिजनेस आपकी लाइफ को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है? ये बिजनेस आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, आपकी मेंटल लाइफ में, आपकी फिजिकल लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके ड्रीम्स लाइफ में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में किस तरीके से वैल्यू ऐड कर सकता है, किस तरीके से आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है? एक साल के अंदर आप यहाँ से कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किस पर्सन को ये एक्सप्लेन करना है कि ये बिजनेस आपकी स्किल्स को ग्रो कर सकता है, ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है, तो कैसे करूंगा मैं? अच्छा, आप लोग भी अच्छा, ये बात सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ या फिर आप लोग भी बोलते हैं? बोलते होंगे ना अपने अपने गेस्ट पे। तो मुझे किसी पर्सन को अगर ये बात एक्सप्लेन करनी है कि ये बिजनेस एक साल के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स में, आपकी लीडरशिप स्किल्स में, आपकी कॉन्फिडेंस में, आपकी एटीट्यूड में, आपकी स्किल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, कैसे करूंगा मैं? पर बहुत ही सिंपल सी बात है: एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक साल में 365 डेज होते हैं। मैं पर डे का 2 घंटे का टाइम निकालना स्टार्ट करता हूँ इस बिजनेस के लिए। आपको अपनी स्टडीज को डिस्टर्ब नहीं करना है, अपनी जॉब को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन पर डे का मैं 2 3 घंटे का टाइम निकाल सकता हूँ या नहीं? ये नहीं निकाल सकता? मैं पर डे का 2 घंटे का टाइम निकालना स्टार्ट करूंगा। मैं पर डे कम से कम एक बंदे को प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। अगर हम एक साल में लगातार हर 365 डेज एक पर्सन को प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, तो एक साल में कितने लोगों से मुलाकात हो गई हमारी? तो एक साल में हमारी मुलाकात हुई 300 400 लोगों से। तो फिर अगर हम सेम प्रेजेंटेशन, एक ही बिजनेस प्रेजेंटेशन अगर 300 400 अलग अलग लोगों को दिखाएंगे, तो हमारे अंदर बदलाव आएगा नहीं आएगा? 400 लोगों में से ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा, अगर 400 लोगों में से ओनली 50%, 200 लोगों की भी हमारी टीम बनती है, तो एक साल के अंदर आपको जो प्रेजेंटेशन दिखाने का तरीका है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा नहीं आएगा? बस बस बोलते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत जान। पर प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग, प्रैक्टिस मेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। फिर जब एक साल बाद आपकी टीम 200 लोगों की होगी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज हो चुकी होगी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स चेंज हो चुकी होगी, उन 200 लोगों की टीम को कीप करने के लिए, उन 200 लोगों की टीम को नॉलेज देने के लिए, उन 200 लोगों की टीम को गाइड करने के लिए आप बुक्स भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप वीडियोज भी देखना स्टार्ट करेंगे, आप मीटिंग में भी आएंगे, आप स्टेज पे भी आएंगे, आप वाइट शर्ट टाई भी पहनना स्टार्ट करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इंप्रूव होगी। तो अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मेशन आया या नहीं आया? दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी कि आपने एक ही काम किया, 1 घंटे किया, लेकिन लगातार एक साल तक किया। तो फिर एक साल के अंदर ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन कितना शानदार आ सकता है! बहुत शानदार ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ सकता है। लेकिन अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो, काम करना शुरू नहीं करेंगे तो एक साल बाद भी फिर ऐसे रहेंगे जैसे आज। ऐसा बोलते हैं ना, एज बढ़ने से कभी इंसान बढ़ता नहीं है, एज के साथ साथ कुछ ना कुछ करने से इंसान बढ़ता है। तो फिर आपको अपनी स्टडीज को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको अपनी जॉब को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको अपने बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करना है। और आप अगर ये बात बोल रहे हैं कि मेरे पास 2 घंटे का टाइम भी नहीं है, फिर तो भाई बिल गेट्स के साथ मीटिंग करो आप। 2 घंटे का टाइम तो हर किसी के पास में होता है भाई। अपने सपनों के लिए, अपनी लाइफ के लिए 2 घंटे का टाइम नहीं है तो टाइम है किस चीज के लिए फिर? अगर मेरी लाइफ के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, पड़ोसी के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं क्या? और एक बात तो याद नहीं है सर, हालांकि सबको इस्तेमाल ही करना है, लेकिन ओवर स्मार्ट लोगों का डील कैसे, मैं कभी आगे आगे बात करूंगा इस बारे में। आपको भी बहुत बहुत बार मुलाकात होगी ओवर स्मार्ट लोगों से। जानते हो ओवर स्मार्ट किसको बोलते हैं? है नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी ईगो पीक लेवल का है। तो ओवर स्मार्ट लोगों पर डील कैसे करनी है, इसके लिए कुछ अच्छे शब्द भी आपके पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने हालांकि इस स्लाइड में ऐड नहीं किया। यू हैव टू ऐड लिटिल बिट ह्यूमर। आपको अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर, आपको अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ थोड़ा सा ह्यूमर भी इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा बिलो द बेल्ट नहीं जाना है, बिलो द वैली नहीं जाना है, वल्गर बातचीत नहीं करनी है, एडल्ट बिल्कुल भी कंटेंट इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन आप अपनी बात को इस्तेमाल कैसे करना है, आपको अपनी बात को प्रेजेंट कैसे करना है, अगर कुछ ह्यूमर के साथ आप प्रेजेंट करेंगे, तो आपकी बात का वजन बहुत ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को ये एक्सप्लेन करना है कि टाइम नहीं है मेरे पास में, अरे भाई टाइम नहीं है तो बिल गेट्स, हम लोग बिल गेट्स है क्या? हम लोग एलॉन एलॉन मस्क है क्या? हम लोगों की मीटिंग होती है रोजाना मोदी जी के बाद में। अरे मोदी के पास इतना टाइम है, पर वो इंसान रोजाना का 20 21 घंटे काम कर लेता है यार। तो मेरे पास मेरी लाइफ में टाइम नहीं है, मेरी लाइफ के लिए तो किसके लिए टाइम है भाई? भाई मेरे पास पैसे नहीं है, 7,000 रुपये नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार? 7,000 रुपये अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नहीं है। कल को जब अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है, वैलेंटाइन डे क्या फ्री में मनाओगे? भाई हम अपने पापा से पैसे नहीं मांग सकते, हम अपने पापा से पैसे नहीं मांग सकते अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो वैलेंटाइन डे के लिए पैसे कहाँ से आते हैं?
मैं मतलब ये एक एग्जांपल, आप और भी बहुत सारे एग्जांपल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कई बाद में बात करूंगा इस बारे में, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, या फिर जब भी मुझे मौका मिलेगा दोबारा बात करने का। तो फिर क्या करना है, ये फिर हाइप हो गई, तीन चार चीजों का इस्तेमाल करना है। कुछ फैक्ट्स इस्तेमाल करने हैं, कुछ फिगर्स इस्तेमाल करने हैं, कुछ टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी है। आपका एक्साइटमेंट पीक लेवल का होना चाहिए, और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की बात भी आप कर सकते हैं। लास्ट में एक स्लाइड और, हाँ तो ये लास्ट में एक बातचीत हो, फिर इससे आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई है। आप प्रेजेंटेशन में आपकी स्टार्टिंग में ये बात की हाइप क्रिएट होगी, देन फिर आप कुछ प्रोडक्ट पार्ट आप दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट पार्ट में कितना टाइम लेता है वो आप डिपेंड करता है कौन से पर्सन प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, 5 मिनट का, 10 मिनट का। देन फिर बिजनेस पार्ट आप ले सकते हैं, बिजनेस में आपकी टीम कैसे बनेगी, आपका पावर ऑफ रिप्लिकेशन कैसे होगा, और लास्ट में इस्तेमाल करना फॉलोअप का। तो फिर ये कुछ बातचीत थी जो मैं आप लोगों से करना चाहता था। आई होप सो मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाया हूँ। क्या ये मीटिंग आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स में कुछ वैल्यू ऐड करेगी आपकी लाइफ में? और ऐसा नहीं था कि इन बातों को आप पहले नहीं जानते होंगे, बट अभी आप लोगों ने पहले ऑलरेडी बहुत सी बार सुन रखी होंगी। पर बातों को सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, बातों को इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है, बातों को यूज करना इंपॉर्टेंट है। तो फिर आज अगर कुछ बात आपको समझ में आई हो तो उनको आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए, उनको आप यूज करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन माना सर, एक प्रेजेंटेशन आपकी मैंने आज से कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखा था, वो किसी और कंपनी के लीडर थे, हाँ, जो आज बहुत 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 बड़े लेवल पे इस इंडस्ट्री के अंदर, चलो मैं नाम बता देता हूँ। इस नेम इज मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। और सब लोग जानते होंगे कि वो बहुत बड़े लीडर हैं नेट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। सर मैंने उनकी वीडियो देखा था, तो वीडियो का टाइटल था पावर ऑफ अलाउइंग मी टू शो प्लान एटलीस्ट वंस। मतलब आपका दिखाया हुआ एक प्लान आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो फर्स्ट मैं स्टोरी बता रहे थे कि मेरे एक फ्रेंड थे, मैं दिल्ली में रहा करता था, तो चेन्नई गए थे प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। और चेन्नई जाकर उन्होंने लगातार लगातार 5 या 6 बार फॉलोअप किया था उस पर्सन का। दिल्ली से हर हफ्ते वो चेन्नई जाया करते थे फ्लाइट से, एक पर्सन को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। सिक्स टाइम उस पर्सन ने जाके ज्वाइन किया था। और लगभग लगभग 1.5 से 2 साल बाद वो पर्सन महीने की 8 लाख रुपए की इनकम कर रहे थे। तो जस्ट इमेजिन सर, आपका दिखाया हुआ एक प्रेजेंटेशन आपकी लाइफ को कहाँ से कहाँ लेकर पहुंच जाएगा, जानते नहीं इस बात को। तो फिर जज नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है, लगातार अपना काम करते रहिए, तो यही वो तरीका है जिससे आपकी टीम बनना स्टार्ट होगी। तो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। लास्ट में आई लाइक टू इनवाइट अंकुश सर टू कंक्लूड द सेशन। यस, थैंक यू सो मच गुप्ता जी। एंड आई होप जो भी चीज़ें हैं गौरव जी ने बताई आप सब लोगों ने ढंग से सुनी होगी, आप इनको बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। और गौरव जी जो बात बोल रहे थे, डेफिनेटली वो बात कहीं ना कहीं आप समझेंगे तो आपको आने वाले टाइम में बहुत काम आएगी। जैसे आप बता रहे थे कि मैंने कहा 21 टाइम्स फॉलोअप किया, तो 21 बार फॉलोअप करने के पीछे का रीजन क्या था? 21 बार फॉलोअप करने के पीछे का रीजन था, मुझे एक बात क्लियर थी कि मुझे लाइफ में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो मुझे कम से कम 8 से 10 लोगों की एक अच्छी टीम चाहिए। 8 से 10 लोग मुझे अपने अच्छे नेटवर्क में चाहिए। अब 8 से 10 अच्छे लोग बनाने के लिए अगर मैं किसी और के पास भी जाऊंगा, तो मैं थॉट बिल्कुल लेके नहीं चल रहा हूँ कि उस इंसान को मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा और वो मेरे साथ एक बार में जुड़ जाएगा। कोई इंसान एक बार में जुड़ेगा, कोई इंसान 2 बार में जुड़ेगा, कोई इंसान 3 बार में जुड़ेगा, कोई 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार में जुड़ेगा। मैं क्लियर लेके चल रहा हूं। लेकिन जब 8 से 10 लोग मुझे अच्छे मिल जाए, तो मुझे कोशिश करनी है कि उन लोगों को मैं अपने साथ अपने बिजनेस में लेके आ सकूं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप लोगों को अपनी टीम में लेके आए तो सिलेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके के लोगों की टीम बनाना चाहते हैं। आप अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छे स्किलफुल, अच्छे स्मार्ट इंटेलिजेंट लोगों की टीम बनाना चाहते हैं, या फिर सिर्फ आप अपने पीछे डब्बे खींचना चाहते हैं? क्योंकि अगर आपकी ट्रेन में इंजन ज्यादा है तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन अगर आपकी ट्रेन में डब्बे ज्यादा हैं तो वो आपकी स्पीड को कम करने का काम करेंगे। तो ये बात मैं हर किसी इंसान को बोलूंगा है, जितने भी लोग प्रेजेंट है, जब किसी को भी बिजनेस में लेके आए अपने साथ, जब इंक्लूड करें अपने साथ, जब वर्किंग स्टार्ट करें, तो ये मेक श्योर कर ले कि जो पर्सन आपके साथ आने वाला है उसके अंदर इंजन बनने की कैपेबिलिटी है या नहीं, वो आपके साथ इंजन बन के दौड़ सकता है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आप जिंदगी भर उसको घसीटते ही रहेंगे, जिंदगी भर उसको आप लाइक डब्बे की तरह ढोते रहेंगे। तो ये चीज आपको ज्यादा ध्यान रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गौरव जी ने यहाँ पे एक बात और बोली कि जब आप किसी इंसान का बार बार फॉलोअप करके ज्वाइन करते हैं तो वो लंबा जाता है। पहली बार में देखते ही कोई इंसान ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें डाउटफुल होती है, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहली बार प्रेजेंटेशन देखा और मैंने आधे घंटे में कर लिया था, वो भी 3 आईडी के साथ। आधे घंटे में 3 आईडी के साथ ज्वाइन किया था। तो आप जब इंस्टेंट डिसीजन लेने वाले जो लोग हैं, इंस्टेंटली जो आपके साथ आने वाले लोग हैं, उसमें से भी कई कमाल लोग आपको ऐसे मिलेंगे, उसमें से भी कई जबरदस्त लोग आपको ऐसे मिलेंगे। लेकिन हाँ, जो लोग आपके ऐसे हैं जिनका फॉलोअप करके आपको ज्वाइन कराना पड़ रहा है, तो वहां से नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आपको बहुत अच्छे और बढ़िया लीडर्स मिले, या वो बहुत अच्छे से काम करें, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत कुछ सोच समझ के, पॉजिटिव नेगेटिव 10 तरह की चीजें सोच के फिर स्टार्ट किया होता है। राइट? चलिए,
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मंथ स्टार्टिंग में हमारी मीटिंग हुई थी, मंथ स्टार्टिंग की मीटिंग में भी मैंने बोला था, जितने भी लीडर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ईच वन ऑफ यू स्टार्ट योर मंथ विद कंसिस्टेंसी। मैंने मंथ स्टार्टिंग में भी बोली थी ये बात, बहुत सारे लोगों ने उस चीज को कंप्लीट किया, कई सारे लोगों ने नहीं